इजरायल संसद ने सोमवार को गाजा पट्टी पर कब्जा करने की योजना को मंजूरी दे दी है, जिससे इजरायल फिलिस्तीन संघर्ष में नए चरण की शुरुआत होगी। योजना के मुताबिक इजरायल गाजा पट्टी के संपूर्ण क्षेत्रों को अपने नियंत्रण में लेगा। इससे पहले उसका मकसद हमास को हराना और गाजा में बंधकों को मुक्त कराना है। इजरायल के 2 अधिकारियों ने इसी बात की पुष्टि की है, जिससे बड़े अंतर्राष्ट्रीय आलोचना का सामना करना पड़ सकता है। दरअसल दोस्तों, कैबिनेट मंत्रियों ने इस योजना को सोमवार सुबह क्विक वोट के माध्यम से मंजूरी दी। इससे पहले इजरायल के सैन्य प्रमुख ने घोषणा की थी कि हजारों रिजर्व सैनिकों को बुलाया जा रहा है। इजरायल ने मार्च के मध्य में हमास के साथ संघर्ष विराम के टूटने के बाद गाजा पर हमले तेज किए हैं, जिससे सैकड़ों लोग मारे गए हैं। मौजूदा स्थिति में इजरायल गाजा के लगभग 50% हिस्से पर नियंत्रण रखता है। संघर्ष विराम के अंत से पहले इजरायल ने गाजा में मानवीय सहायता जैसे खाद्य, ईंधन और पानी की आपूर्ति को रोक दी थी, जिससे वहां का मानवीय संकट गंभीर हुई है। ताज़ा कब्जे वाले प्लान के तहत इजरायल पूरी पट्टी पर कब्जा करेगा और हमास को मानवीय सहायता बांटने से रोकेगा, जिससे हमास के शासन को कमजोर किया जा सके। इजरायल का यह आरोप है कि हमास सहायता का इस्तेमाल अपनी क्षमताओं को बढ़ाने के लिए कर रहा है। योजना में हमास के ठिकानों पर शक्तिशाली हमला भी शामिल है। अधिकारियों ने यह भी बताया कि इजरायल राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की योजना के तहत गाजा का नियंत्रण करने और वहां की आबादी शिफ्ट करने के लिए कई देशों से संपर्क में है, जिसे यूरोप और अरब देशों ने भी निंदा की है। गाजा पर कब्जे वाले प्लान का ये ऐलान के बाद बंधकों के परिजनों में नाराजगी है। बंधन फोरम, जो बंधकों के परिवार का समर्थन करता है, इस संगठन ने सोमवार को कहा कि ये योजना हर बंधक को खतरे में डालती है और इजरायल के नेताओं से अपील की कि वो पहले बंधकों की सुरक्षा सुनिश्चित करें। वहीं दोस्तों, इजरायल ने अब गाजा पट्टी पर कब्जा करने की पूरी तैयारी कर ली है। इजरायल के एक वरिष्ठ अधिकारी ने सोमवार को यानी कि 5 मई को कहा कि इजरायल की सुरक्षा कैबिनेट ने गाजा में आक्रामकता बढ़ाने की योजना को मंजूरी दे दी, जिसमें गाजा पट्टी पर कब्जा और पहले से कब्जे वाले क्षेत्रों पर नियंत्रण जारी रखना शामिल है। न्यूज एजेंसी INS की रिपोर्ट के अनुसार अधिकारी ने नाम ना छापने की शर्त पर कहा कि मंत्रियों ने सर्वसम्मति से ऑपरेशनल प्लान को मंजूरी दे दी। इस फैसले से कुछ घंटे पहले इजरायल के सैन्य प्रमुख याल जमीर ने घोषणा की थी कि हमास पर आक्रामक को तेज करने के लिए इस सप्ताह रिजर्व में बैठे सैनिकों के लिए हजारों कॉल अप ऑर्डर जारी किए जाएंगे, यानी कि उनको जंग में बुलाया जाएगा। इजरायल की कैबिनेट ने गाजा के तबाह हुए इलाकों में मानवीय सहायता भविष्य में अगर जाती है तो कैसे जाएगी, इसकी एक रूपरेखा को भी मंजूरी दे दी। मालूम हो कि इजरायल ने युद्ध विराम समझौते खत्म होने के बाद 2 मार्च से गाजा में आने वाली मानवीय सहायता को पूरी तरह से रोक दिया है। हालांकि दोस्तों, ये तुरंत साफ नहीं हुआ है कि इजरायल के इस मंजूरी के बाद गाजा में सहायता कब फिर से बढ़ना शुरू हो जाएगा। एक बैठक के दौरान प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि नई योजना इजरायल की रणनीति में बदलाव का प्रतीक है। उनके बयान के अनुसार अब गाजा में सामरिक छापे मारने की जगह कब्जे और क्षेत्रों पर नियंत्रण और निरंतर नियंत्रण की ओर से बढ़ा जा रहा है। नेतन्याहू ने यह भी कहा कि अगर गाजा के लोग अपनी अच्छा से इलाका छोड़कर जाना चाहेंगे तो इसकी सुविधा के लिए एक ही योजना को बढ़ावा देना जारी रखेंगे और शरणार्थियों को अपने यहाँ रखने के लिए कई देशों के साथ बातचीत चल रही है। वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि इजरायल की नई योजना में शामिल होगा गाजा पर कब्जा करना और क्षेत्रों पर कब्जा करना और गाजा की आबादी को उनकी सुरक्षा के लिए दक्षिण की ओर से ले जाना, हमास को मानवीय सहायता बांटने की क्षमता से वंचित करना और हमास पर शक्तिशाली हमले शुरू करना, ऐसे उपाय जो उसकी हार में योगदान देंगे। BBC की एक रिपोर्ट के अनुसार इजरायल मीडिया ने यह बताया कि पहले चरण में गाजा के अतिरिक्त क्षेत्रों पर कब्जा करना और बॉर्डर के साथ लगने वाले इजरायल के लिए बनाए बफर जोन का विस्तार शामिल होगा। इसका उद्देश्य नई सीज़फायर डील और बंधकों की रिहाई की डील में हमास के साथ बातचीत करते समय इजरायल को अतिरिक्त लाभ देना होगा। दोस्तों, न्यूज एजेंसी AFP की रिपोर्ट के अनुसार गाजा पर फतह की इजरायल की योजना
नए सिरे से भय पैदा कर दिया है। लेकिन क्षेत्र के कई निवासियों के लिए उनके जीवन के लिए सबसे तात्कालिक खतरा का 1 महीने की इजरायल नाकाबंदी के बीच अकाल का खतरा है। गाजा के निवासियों ने एएफ को बताया है कि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि इजरायल के इस नए हमले की योजना से छोटे तटीय क्षेत्र में कोई बड़ा बदलाव आएगा, क्योंकि वो पहले से ही गंभीर मानवीय स्थिति में रह रहे हैं। 29 साल के अवनी आबाद ने एएनपी को बताया कि इजरायल ने तो एक दिन भी युद्ध, हत्या, बमबारी, विनाश, घेराबंदी और भूखमरी को ही नहीं रोका है, तो अब वो सैन्य अभियानों के विस्तार के बारे में कैसे बात कर सकते हैं। तो इजरायल की तरफ से मिले इलाका छोड़ने के आदेशों ने अवध को विस्थापित कर दिया है और अब वो गाजा के दक्षिणी शहर खान यूनिस में एक तंबू में रहते हैं। उन्होंने कहा कि उनकी स्थिति पहले से ही विनाशकारी और दुखद है। मैं दुनिया से उस अकाल को देखने को चाहता हूँ और कहता हूँ जो हर दिन बढ़ता और फैलता है। संयुक्त राष्ट्र के जो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने अप्रैल के अंत में कहा था कि 2 मार्च से इजरायल द्वारा सभी सप्लाई पर रोक लगाने के कारण गाजा में उसकी सभी खाद्य भंडार समाप्त हो गए। गाजा सिटी में रहने वाले अया अल स्खाफी उन्होंने एएफपी को बताया कि पिछले हफ्ते कुपोषण और दवा की कमी के कारण उनके बच्चे की मृत्यु हो गई और उन्होंने ये भी कहा कि वो 4 महीने की थी और उसका वजन 2 किलो 8 ग्राम थी, यानी कि जो बहुत कम है। दवा उपलब्ध नहीं थी। गाजा शहर के एक अन्य निवासी ओम हुसैन अल सस्का को डर है कि उसके 5 साल के बेटे को इसी तरह के मौत का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन वो इसके बारे में कुछ भी करने में असमर्थ थे। उन्होंने एएपी को बताया कि हैसम आयरन की कमी वाले एनीमिया से पीड़ित थी। वो लगातार पिला रहता है और संतुलन की कमी है और कुपोषण के कारण चलने में असमर्थ भी है। दरअसल दोस्तों, इजरायल के गाजा में मानवीय सहायता रोकने और पूरे क्षेत्र पर कब्जा करने के प्लान पर हमास ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। इजरायल की ओर से गाजा में बड़े पैमाने पर सैन्य अभियान चलाने की योजना का खुलासा करने के बाद हमास ने ये कहा है कि अब उनसे किसी भी तरह की बातचीत का कोई मतलब नहीं रह गया। हमास का कहना है कि इजरायल की ओर से जिस तरह का रुख दिख रहा है, उससे नहीं लगता कि हम उनके साथ युद्ध विराम या बंधक डील करके कोई बातचीत कर सकते हैं। फिलिस्तीन गुट हमास उनके जो वरिष्ठ अधिकारी वसीम नईम ने बीबीसी से कहा है कि इजरायल की ओर से भूखमरी को युद्ध बनाने तक वो किसी नए प्रस्ताव पर बात नहीं करेंगे और इजरायल की ओर से गाजा के लोग तक भोजन जैसी जरूरी चीज़ें पहुंचने से रोका जा रहा है और पूरे क्षेत्र पर कब्जे की योजना बनाई जा रहा है। इसी पर दोस्तों हमास ने ये कहा है कि इस तरह के प्लान के साथ बातचीत नहीं चल सकती है। और इजरायल और हमास के बीच गाजा में अक्टूबर 2023 से युद्ध चल रहा है। हमास ने 7 अक्टूबर 2013 को दक्षिण गाजा में हमला करके 1200 लोगों की जान ले ली थी और 250 लोगों को बंधक बना लिया था। इसके बाद इजरायल ने गाजा में हमला बोल दिया था। इजरायल के हमलों में गाजा में भारी तबाही हुई, लेकिन वो अपने सभी बंधकों को छुड़ाने में नाकाम रहा है। ऐसे में अब वो गाजा में हमले बढ़ाने की योजना बना रहा है। इजरायल ने दोस्तों गाजा को लेकर नए प्लान को मंजूरी दी है। इसी प्लान में गाजा की आबादी को विस्थापित करने और पूरे क्षेत्र पर कब्जा करते हुए नाकाबंदी करना भी शामिल है। इस योजना की ब्रिटेन, फ्रांस और यूएन ने आत्मविश्वासी कहते हुए आलोचना की है। यूएन महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने कहा है कि इससे बड़ी संख्या में मौत और तबाही होगी। हमास ने भी ऐसे प्लान के बाद इजरायल से बातचीत की संभावना को नकार दिया है। इजरायल का कहना है कि वो गाजा से अपने सभी बंधकों को वापस लाना चाहता है और हमास को पूरी तरह से ख़त्म करना चाहता है। इसके लिए इजरायल ने गाजा लोगों को वहां से हटाते हुए पूरे क्षेत्र पर कब्जा करने की योजना को मंजूरी दी है। हालांकि नेतन्याहू सरकार की ये योजना तुरंत ही विवादों में आ गई है।